बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है द गिफ्ट ऑफ द मजाई बाय ओ हेनरी। सबसे पहले हम ओ हेनरी यानी कि जो इनके राइटर हैं उनकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ओ हेनरी जो थे उनको विलियम सिडनी पोर्टर भी कहा जाता था, जो कि पैदा हुए 11 सितंबर 1862 में यूएस में पैदा हुए, और उनकी डेथ जो थी वो 5 जून 1910 में न्यूयॉर्क में हुई। और ये भी अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इनका जो मोस्टली वर्क है वो इनका रिफ़्लेक्ट करते हैं इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस को। और दूसरी बात यह है कि इनकी स्टोरीज़ में भी जो एंडिंग होती है वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंडिंग होती है। जैसे मैंने लास्ट आपको स्टोरी में बताया था ना कि एडगर एलन पो की जो एंडिंग होती है स्टोरीज़ की वो हॉरर और मिस्टीरियस किस्म की होती हैं, तो इनकी जो स्टोरी की एंडिंग होती है वो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होती है। और इन्होंने अपना करियर जो ये लिखने वाला था, राइटिंग का करियर जो है, पीरियड जो है वो स्टार्ट किया था 1902 में न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ इन्होंने 381 शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो लिखी। और इनकी सबसे ज़्यादा जो फेमस शॉर्ट स्टोरी है वो द गिफ्ट ऑफ द मजाई है। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इनकी जो स्टोरी की राइटिंग है वो कैसी है और इनके लिखने का स्टाइल कैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें स्टार्ट करते हैं द समरी ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो हैं द जेम्स एंड डेला, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। और जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो इसमें है मैडम सफ्रोनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। ये स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि ये जो डेला और जेम्स हैं, ये यंग कपल होते हैं, लविंग, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। इनकी ज़िंदगी नहायत अच्छे तरीके से गुजर रही होती है। बट एक चीज़ होती है जो ये कि ये लोग गरीब होते हैं, यानी कि पहले जेम्स के पास अच्छी खासी सैलरी होती है और अच्छी जॉब होती है, बट फिर कुछ ऐसा कंडीशंस आ जाती हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से जो अपनी लाइफ जो है ना वो गुजार रहे होते हैं, बट प्यार इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो होता कुछ हुआ है कि ये क्रिसमस ईव आने वाली होती है। तो डेला सोचती है कि अब क्रिसमस आ रही है तो मुझे तो जेम्स के लिए कोई ना कोई गिफ्ट ख़रीदना चाहिए ना, तो मैं क्या करूँ, मैं उसको प्रेजेंट देना चाहती हूँ, ये हमारे प्यार की निशानी है। तो वो कहती है चलो अब मैं क्या करूँ। अब वो मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। तो इसी असना में जैसे एक दिन रह रहा होता है, अगले दिन क्रिसमस होती है, तो वो जाती है अपने रूम में और अपने ड्राज जो हैं वगैरह सारे ड्राज ढूंढती है, और उसमें से उसको पर्स मिलता है। पर्स में उसके कुछ पैसे होते हैं, यानी कि 1 ही पाउंड जो है वो उसके पास, और ऊपर समथिंग कुछ इस तरह मनी होती है। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, ये पैसे तो बहुत कम हैं। अचानक वो शीशे में देखती है तो उसको उसके नज़र अपने बालों पे पड़ती है। उसके नहायत ही लंबे खूबसूरत घने बाल होते हैं। तो वो उनको जूड़ा बना के बाहर जाती है शॉप्स में। तो ये जो माइनर कैरेक्टर में मैडम सफ्रोनी के बारे में बताया था, उस उनकी जो है वो विग की शॉप होती है, हेयर्स की। ये उसकी शॉप पे जाती है और कहती है मैडम क्या आप मेरे बाल ख़रीदना चाहेंगी। तो वो कहती है कि आप पहले अपने बाल तो दिखाओ हैं कैसे, मैं देखूं तो सही, जूड़ा तो खोलो। ये जैसे ही जूड़ा खोलती है वो उसके बाल देखती है तो कहती है ठीक है मैं जो है लेना चाहती हूँ आपके बाल। तो डेला कहती है आप मुझे कितने पैसे देंगी। तो वो मैडम कहती है मैं जो है इसके 20 पाउंड जो हैं वो आपको दूंगी। तो ये उधर से पैसे ले आती है। फिर जो है बाज़ार में जाती है, इसको ज्वेलरी की शॉप नज़र आती है, ये वहाँ जाती है और अपने हस्बैंड के लिए एक प्लेटिनियम की चेन जो है वो ख़रीदती है। और वो फिक्स 20 पाउंड की होती है, 20 पाउंड की। तो ये ख़रीद के वहाँ से ले आती है और घर आके डिनर बनाने लग जाती है। और जब अपने बाल देखती है तो इतने छोटे छोटे हुए होते हैं। तो ये सोच रही होती है कहीं जेम्स को बुरे ना लगने लग जाएं, कहीं ये ना सोचे कि इसने अपने बालों से क्या करवा दिया है। बट वो कॉफ़ी रेडी करके और टेबल वगैरह रेडी करके बैठ जाती है और उसका वेट करती है, और साथ में यही दुआ करती है, गॉड से प्रे करती है कि मैं अपने हस्बैंड को पहले की तरह ही लगूं, बुरी ना लगूं, वो ये ना सोचे कि इसने अपने बालों के साथ क्या बना दिया। और दुआ करती है कि मैं उसको पहले जैसे अच्छी अच्छी खूबसूरत ही लगूं। तो जैसे ही वो घर को आता है, जेम्स दाखिल होता है तो इसको देखते ही रह जाता है। तो ये कहती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तो जेम्स कहता है तुमने अपने बाल कटवा दिए। ये कहती है हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने बाल कटवा के उनको बेच के और तुम्हारे लिए गिफ्ट ख़रीदा है। तो वो जब देखती है उसके हाथ में भी एक प्लेजेंट होता है। वो कहती है अच्छा तुम भी गिफ्ट लेके आए हो।
तो जब ये वो खफा हो जाता है तो कहती है तुम क्यों खफा हो, तो वो कहती है चलो ये जो गिफ्ट मैं लेके आई हूँ अब वो किसी काम का नहीं। तो ये कहती है अच्छा। तो जब ये उसका गिफ्ट खोल के देखती है तो उसमें जेम्स इसके बालों में लगाने के लिए जो होते हैं ना टोरटाइज, उनके जो शेल की बनी हुई होती हैं, मतलब नहायत ही उम्दा किस्म की प्यारी प्यारी सर में लगाने वाली कॉम्स और क्लिप्स वगैरह ये लेके आया हुआ होता है। तो ये भी खफ़ो पहले देख के तो बहुत खुश हो जाती है कि बहुत ही नहायत ही खूबसूरत जो है वो गिफ्ट है, बट ये भी खफ़ा हो जाती है कि अब तो मेरे बाल ही नहीं रहे। लेकिन टेबल पे रख के कहती है चलो अब मेरा प्लेजेंट भी देखो। तो जब अपना प्लेजेंट लेके आती है और जेम्स को देती है, जेम्स खोल के देखता है तो उसमें प्लेटिनियम की चैन होती है, क्योंकि जेम्स के पास सिर्फ एक ही घड़ी होती है सोने की। और ये चाहती है कि अगर इसके साथ ये वाली चैन लग जाएगी तो वो घड़ी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो ये इसलिए उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए वो चैन लेके आती है। तो जेम्स उसको देख के भी खफ़ा हो जाता है। वो कहती है क्यों, तुमने ऐसे क्यों मुँह बनाया? तो वो कहती है वो कहता है, जेम्स कहता है कि मेरे पास तो अब वो घड़ी नहीं रही जिसके साथ मैं ये चेन लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने वो घड़ी बेच कर तुम्हारे लिए वो ये वाला गिफ्ट ख़रीदा है। तो इसके साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है कि दोनों ने अपने प्यार के लिए जो है ना अपनी जो खूबसूरत और कीमती चीज़ें थी, एक के पास खूबसूरत बाल थे और जेम्स के पास जो है वो खूबसूरत घड़ी थी गोल्ड की, और वो उन्होंने जो है बेच के और अपने प्यार के लिए प्लेजेंट ख़रीदा। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो पूरी देखने का नहायत ही शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।